हेलो, मेरा नाम है विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। और आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है बर्थ कंट्रोल मेथड्स। लास्ट वीडियो में हमने RCH पढ़ा था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और आज हम स्टार्ट करेंगे बर्थ कंट्रोल मेथड्स। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो कहलाता है हमारे बर्थ कंट्रोल मेथड्स। इनको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी बोलते हैं। क्या है कॉन्ट्रासेप्शन या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। तो आज कुछ हम कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं जो अवेलेबल हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, और दूसरा ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड हैं, जो आइडल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैं वो क्या होते हैं वो देखते हैं। पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। आइडियल का मतलब एक जो यूजर फ्रेंडली हो, दो इजीली अवेलेबल हो, तीसरा कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, तीन और चौथा जो सेक्सुअल एक्ट, डिजायर, ड्राइव पर कोई इफेक्ट ना डाले, वो होते हैं हमारे आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कौन कौन से हैं हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? बहुत सारे अवेलेबल हैं, एक एक करके उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा मेथड है नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड। नेचुरल मेथड, ट्रेडिशन टाइम से ये मेथड यूज होते आ रहे हैं। नेचुरल मेथड तीन टाइप के होते हैं हमारे, तीन टाइप के हैं नेचुरल मेथड। सबसे पहला हमारा है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। सबसे पहला हमारा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। क्या होता है ये पीरियोडिक एब्स्टिनेंस? हम सब जानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिडल में जो चांसेस होते हैं ओव्यूलेशन के जो चांसेस हैं वो कब हैं? मिडल इन द साइकिल। मिडल इन द साइकिल, इसका मतलब ये हुआ जो मिडल इन द साइकिल है वो फर्टाइल पीरियड हो गया, मतलब ओवम रिलीज होगा और अगर उसी टाइम पर स्पर्म पहुंच जाते हैं तो जो चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन के वो बढ़ जाते हैं। तो अगर उस फर्टाइल पीरियड में कपल कोइटस या मेटिंग अवॉइड करे, दैट मीन वो फर्टिलाइजेशन से रोक सकता है और प्रेगनेंसी नहीं होगी। और इसका प्रिंसिपल भी यही है कि ओवम और स्पर्म को मिलने ना दिया जाए, फ्यूज ना करने दिया जाए। यही पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का प्रिंसिपल भी है, या ये कह सकते हैं हम नेचुरल मेथड का भी प्रिंसिपल है कि ओवम और एग को फर्टिलाइज हम ना करने दें। तो जो 10 से 17 दिन मेंस्ट्रुएशन में, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें 10 से जो 17 दिन का जो बीच का जो पीरियड होता है 1 वीक, अगर उस 1 वीक में, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो मिडल में ही होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिडल में ही ओवम रिलीज होगा, वी आर नॉट श्योर, हम श्योर नहीं होते, इसीलिए हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 से 17 दिन लेकर चलते हैं। और अगर उसमें कपल कोइटस अवॉइड करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते। ये था हमारा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, यानी कि पीरियड, वो पीरियड, कौन सा पीरियड? जो फर्टाइल पीरियड है, उसमें कोइटस अवॉइड किया जाए। नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल मेथड में विड्रॉल विड्रॉल इंटरप्टस। नेक्स्ट आता है हमारा विड्रॉल इंटरप्टस। विड्रॉल इंटरप्टस बड़ा सिंपल सा है,
when male withdraw their penis from the vagina just before the ejaculation and avoid insemination. अगर मेल पेनिस विड्रॉ कर ले इजेक्यूलेशन से पहले तो इंसेमिनेशन नहीं होगा, और इंसेमिनेशन नहीं होगा दैट मीन्स स्पर्म जो है वो रिलीज नहीं होंगे वजाइना में, और नहीं होंगे तो स्पर्म जो है वो एग तक नहीं पहुंच पाएंगे और प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेल होने के चांसेस इसी के होते हैं क्योंकि बिफोर इजेक्यूलेशन जो रिलीज होता है फ्लूइड, उसमें भी लुब्रिकेशन के लिए जो फ्लूइड रिलीज होता है पेनिस से, उसमें भी कुछ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, तो वो फेल कर देते हैं इस मेथड को। नेक्स्ट आता है हमारा लैक्टेशनल एम्यूरिया। लैक्टेशनल ये क्या है लैक्टेशनल एम्यूरिया? प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी दैट मीन पास्चुरेशन, पास्चुरेशन के नेक्स्ट लगभग 6 महीने तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती। तो ये मान के चलते हैं कि अगर उस टाइम पर कोइटस होता है, मेटिंग होती है, तो उस टाइम पर ओवम रिलीज नहीं होता, और ओवम रिलीज नहीं होता दैट मीन फर्टिलाइजेशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो उसको बोलते हैं लैक्टेशनल एम्यूरिया। लैक्टेशनल एम्यूरिया कहाँ से आया? क्योंकि प्रेगनेंसी यानी कि डिलीवरी के बाद जो बेबी है वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, दैट मीन फीडिंग के दौरान मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती, और ये लगभग हम मैक्सिमम मान के चलते हैं सिर्फ 6 मंथ तक, और उसमें भी हम श्योर नहीं होते कि ऐसा हो सकता है कि वो 3 महीने बाद ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाए। ये सिर्फ हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि भैया 6 महीने मैक्सिमम है। तो ये था लैक्टेशनल एम्यूरिया। जब तक बेबी मिल्क फीड करता है लगभग 6 महीने तक, तब तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगी तो ओवम रिलीज नहीं होगा, और ओवम रिलीज नहीं होगा तो उस टाइम पर जो कोइटस है वो सेफ है, दैट मीन मेटिंग जो है उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ये थे हमारे नेचुरल मेथड, और क्वेश्चन की बारी आती है। क्वेश्चन इन तीनों में से एक नंबर में किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाए पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, विड्रॉल इंटरप्टस क्या होता है, या लैक्टेशनल एम्ब्रियो क्या होता है। तीनों में से एक नंबर में किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेथड बैरियर मेथड। ये इसको फिजिकल मेथड भी बोल देते हैं क्योंकि इस बैरियर मेथड में यूज किए जाते हैं कुछ बैरियर्स। बैरियर जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्डोम, मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉन्डोम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। मेल कॉन्डोम, फीमेल के लिए फेमिडम हो जाता है, उसको फेमिडम बोलते हैं। ये लेटेक्स सीट होती है विच इज कवर द पेनिस एंड प्रिवेंट द स्पर्म इनटू द वेजाइना। ये कॉन्डोम स्पर्म को वेजाइना में रिलीज होने से रोकते हैं। इफेक्टिव मेथड है, और एक और इसकी इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज द ओनली मेथड विच ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये वो मेथड है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है, बाकी कोई मेथड नहीं बचाता। ये इकलौता मेथड है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है। नेक्स्ट दूसरा इसमें आता है आपका डायाफ्राम। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, और इस पर एक ये रिंग प्रेजेंट होती है। ये फिट हो जाता है वेजाइना में, और इसका काम वही होता है, ये स्पर्म को रोकता है फर्टिलाइजेशन
की साइट पर पहुंचने से, यानी कि जहाँ पर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब का एम्पलीट रीजन है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये स्पर्म को वहीं पर ही रोक लेता है, वेजाइना में ही, और स्पर्म को आगे नहीं जाने देता। नेक्स्ट थर्ड आता है इसमें वोलेट्स। वोलेट्स जो होते हैं वो सर्विक्स में फिट होती है इस तरीके से, थोड़ा सा ये डायाफ्राम से बड़ी होती है इस तरीके से, इसको वोलेट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सर्वाइकल कैप, ये सर्वाइकल में फिट होती है कुछ इस तरीके से। इसका डायग्राम आपको हेल्प बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में इसके डायग्राम नहीं दे रखे हैं, आप हेल्प बुक से इनके डायग्राम देख सकते हैं। तो इन सब का काम एक ही है कि ये प्रिवेंट करते हैं स्पर्म को फर्टिलाइजेशन की साइट तक पहुंचने से। नेक्स्ट इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल मेथड में, अगर बैरियर मेथड में एक और ही बात करें हम, और उनको हम बोल सकते हैं केमिकल मेथड्स बैरियर्स में ही। केमिकल मेथड इसलिए क्योंकि इसमें बेसिकली क्रीम, जेली और फॉर्म्स आते हैं, ये सब स्पर्मिसाइड्स होती हैं। स्पर्मिसाइड्स का मतलब होती है कि ये स्पर्म्स को किल कर देती हैं, इसलिए इनको स्पर्मिसाइड्स बोला जाता है। दे अप्लाई ऑन द वेजाइना बिफोर द कोइटस, और ये जैसे ही स्पर्म आएंगे उनको किल कर देगा। ये थे आपके मेथड। नेक्स्ट आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आईयूडीज, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, हर साल क्वेश्चन आ जाता है, हर साल 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कुछ भी आ सकता है। आईयूडीज, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस, सबसे इंपॉर्टेंट है ये इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस। ये है आपके इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस में आपके क्या क्या आएंगे वो देख लेते हैं। जो इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस हैं ये मदद करते हैं प्रेगनेंसी को रोकने में। एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जो आईयूडी हैं इनको इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी बोलते हैं, आईयूसीडी भी बोलते हैं इनको। 10th क्लास में था ये इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले होता है नॉन मीडिएटेड। सबसे पहला है हमारा नॉन मीडिएटेड। एग्जाम्पल आता है इसका लिप्स लूप, ये एग्जाम्पल होगा। दूसरा है आपका कॉपर रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग। इसमें 3 एग्जाम्पल आते हैं आपके, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलॉइड 375। ये 3 एग्जाम्पल आते हैं इसमें। काम कैसे करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाफ दे वर्क, कैसे ये प्रेगनेंसी को रोकते हैं? ये क्या कर देते हैं, स्पर्म को फैगोसाइट कर देते हैं। फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब है कि स्पर्म को इंगलत करके खा जाना या मार देना, फैगोसाइटोसिस। या फिर जो कॉपर होता है, ये कॉपर स्पर्म की मोबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। मोबिलिटी मतलब जो उसकी मूवमेंट है उसको डिक्रीज कर देता है, और वो स्पर्म फर्टिलाइजेशन की साइट तक नहीं पहुंच पाता। तो इस तरीके से ये जो 2 मेथड हैं ये काम करते हैं। बात करते हैं अब तीसरी टाइप क्या है। तीसरी टाइप है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में एग्जाम्पल आता है LNG-20 का।
ये LNG-20 है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। काम कैसे करती है और कौन से हार्मोन इसमें वर्क करते हैं और किस तरीके से वो प्रेगनेंसी को रोकेंगे वो देख लेते हैं। ये हार्मोन रिलीज करते हैं, नाम से पता लग रहा है हार्मोन रिलीजिंग है। तो ये हार्मोन रिलीज करते हैं और हार्मोन जब रिलीज होगा तो वो क्या करता है, जो यूट्रस है उसको अनफिट कर देता है इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि इम्प्लांटेशन नहीं होने देता ये। और अगर इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। इस तरीके से ये काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये था, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मेथड, तीसरा मेथड था ये, सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यही आता है कि आईयूडीज क्या है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल एंड हाउ दे वर्क। ये कैसे प्रेगनेंसी से रोकते हैं, तो सबका पता होना चाहिए कि जो आपकी नॉन मीडिएटेड या कॉपर, नॉन मीडिएटेड और कॉपर टी एक जैसा ही काम करती हैं लगभग, और जो हार्मोन रिलीजिंग है वो थोड़ा अलग है कि यूट्रस को अनफिट कर देती है इम्प्लांटेशन के लिए। नेक्स्ट आता है आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन में क्या होता है, इसमें स्मॉल डोज होती है हॉर्मोन्स की। हार्मोन कौन से, प्रोगेस्ट्रोजन, या तो सिर्फ प्रोगेस्ट्रोजन का या फिर प्रोगेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इनकी स्मॉल डोज जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करती है, यानी कि प्रेगनेंसी से रोकती है। क्वेश्चन अराइज होता है कैसे, हाउ, कैसे काम करती है ये? क्योंकि हार्मोन ही रिलीज करती है तो ये क्या करती है, एक ये ओव्यूलेशन को रोक देती है, ओव्यूलेशन जो है उसको स्टॉप कर देती है। दूसरा काम ये वही, फिर से जो यूट्रस है उसको इम्प्लांटेशन के लिए अनफिट कर देती है। कैसे काम करती हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्शन जो है या पिल्स जो है, क्योंकि ये पिल्स की फॉर्म में आते हैं इसलिए हम इनको पिल्स बोल देते हैं। काम कैसे करती हैं, इनकी जो स्मॉल डोज है वही सफिशिएंट होती है। और स्मॉल डोज किसकी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, या तो सिंपल एक ही हार्मोन होगा, प्रोजेस्टेरोन की पिल होगी, या फिर वो जो पिल है वो प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन की होगी। रोकेंगे कैसे प्रेगनेंसी को ये ओरल पिल्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, ओव्यूलेशन स्टॉप करा देंगे, इनकी ओवम ही रिलीज नहीं कराने देंगे। ये ओवम रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस खत्म हो गए हैं। या फिर जो यूट्रस है उसको अनफिट कर देंगे इम्प्लांटेशन के लिए। किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट ये थे आपकी पिल्स। अब बात आती है इनको लिया कैसे जाता है और कोई एग्जाम्पल है क्या इनका। जी बिल्कुल, हमारे सामने इनके एग्जाम्पल्स भी है। और इनको कैसे लिया जाता है, इनको 7 डे के गैप पर लिया जाता है, यानी कि 21 डे कंटिन्यू लिया जाता है। और जो मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड होता है वो 7 डेज इनको नहीं लिया जाता, यानी कि 21 डेज कंटिन्यू लिया जाता है। और फिर उसके बाद गैप के बाद फिर से 7 डे के गैप के बाद फिर से कंटिन्यू कर दिया जाता है इनको। एग्जाम्पल देख लेते हैं इन ओरल पिल्स का। कोई एग्जाम्पल बिल्कुल है हमारे पास, सहेली पिल, CDRI ने बनाई थी, नॉन स्टेरॉइड है ये, नॉन स्टेरॉइड पिल है ये। CDRI ने बनाई थी, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, उन्होंने बनाई थी। और इसके साइड इफ़ेक्ट लेस हैं और ये 7 दिन में एक बार ली जाती है, यानी कि इसकी डोज 7 दिन में एक बार होती है। इसके अलावा जो 21 डेज तक लेने वाली हैं वो अलग से पिल होती है। जैसे हमने माला डी के बारे में सुना होगा, माला डी, माला एल, ये कंटिन्यू ली जाती हैं। लेकिन ये सहेली पिल 7 दिन में एक बार ली जाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इन्हीं ओरल पिल्स में एक और एग्जाम्पल आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई
फीमेल जो है इन पिल्स का यूज नहीं कर रही है। और कोइटस के दौरान चांसेस है फर्टिलाइजेशन के, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, उस कंडीशन में ली जाती है इमरजेंसी पिल्स। इमरजेंसी पिल्स कौन सी पिल्स होती हैं, जो कोइटस के 72 आवर्स के अंदर ली जाती हैं, इनको इमरजेंसी पिल्स बोलते हैं। ये वही काम करती हैं कि यूट्रस को अनफिट कर देती हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि हार्मोन की ही बनी होती है ये भी। इमरजेंसी पिल्स कोइटस के 72 घंटे के अंदर ये इमरजेंसी पिल्स ली जाती है, इसीलिए इनको इमरजेंसी पिल्स बोलते हैं। काम सेम करती हैं ये भी। नेक्स्ट आता है उसके बाद इम्प्लांट और इंजेक्टेबल। इम्प्लांट और इंजेक्टेबल, सबसे पहले इम्प्लांट्स की बात कर लेते हैं। इम्प्लांट्स क्या है? इम्प्लांट्स जो होती हैं ये छः जो हमारी मैच स्टिक होती है, यानी कि हमारी जो माचिस की तिल्ली होती है उसके जितनी ये मैच स्टिक्स होती हैं उस जैसी होती हैं ये, और ये हार्मोन रिलीजिंग होती हैं। ये हार्मोन रिलीज करती हैं प्रोजेस्ट्रोजन। इसको कहाँ फिट किया जाता है, जो फीमेल की जो ये बाजू है यहाँ पर इनको फिट कर दिया जाता है, और ये हार्मोन रिलीज करती हैं। और इनका काम वैसा ही होता है जैसे हमने ये अभी ओरल पिल्स पढ़ी, हार्मोनल आईयूडीज पढ़ी, यानी कि ओव्यूलेशन, और ये यूट्रस को अनफिट रखती हैं ताकि इम्प्लांटेशन ना हो, और इनका यूज लंबे टाइम तक होता है। लॉन्ग टाइम यूज के लिए इनको यूज कर सकते हैं। इंजेक्टेबल में सेम वही इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इंजेक्शन होते हैं हॉर्मोन्स के ही, जो या तो ओव्यूलेशन या फिर जो यूट्रस है उसको अनफिट रखते हैं। ये इम्प्लांट्स और इंजेक्टेबल है। लास्ट और परमानेंट मेथड, ये जो अभी तक हमने मेथड पढ़े ये रिवर्सिबल थे। रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर बेबी की ज़रूरत है तो इन मेथड को हम लेना छोड़ दें, यूज़ करना छोड़ दें, देन प्रेगनेंसी कंसीव। लेकिन अभी जो मेथड हम करने जा रहे हैं वो मेथड इरिवर्सिबल है, यानी कि उसको रिवर्स नहीं कर सकते हम, और मेथड का नाम है सर्जिकल मेथड। इस सर्जिकल मेथड में होता क्या है, और ये परमानेंट मेथड है, स्टेरिलाइजेशन कर देते हैं इसमें मेल और फीमेल का, मतलब दे कैन नॉट प्रोड्यूस बेबी एनीमोर। अब वो उससे ज़्यादा बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्जरी में मेल की। तो मेल में क्या होता है, मेल में ये है टेस्टिस, ये टेस्टिस है, यहाँ से ये निकलती है वास डिफरेंशिया, ये वास डिफरेंशिया फिर आगे नीचे, फिर इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए ये आगे यहाँ ओपन हो जाती है। ये थी हमारी वास डिफरेंशिया। तो मेल में क्या कर दिया जाता है, इस वास डिफरेंशिया को काट के टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से अब टेस्टिस से स्पर्म नहीं पहुंचेंगे आगे, और उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो मेल में जब वास डिफरेंशिया को कट करके टाई कर देते हैं तो उसको बोलते हैं वेसेक्टोमी। जो टर्म यूज करेंगे इसके लिए वो होगी वेसेक्टोमी। सेम ऐसे ही अब फीमेल का देख लेते हैं, फीमेल में क्या किया जाता है। फीमेल में ये फैलोपियन ट्यूब होती है, रफली बना देता हूँ, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है। इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, इसको यहाँ से कट कर दिया जाता है, और कट करके इसको भी टाई कर दिया जाता है दोनों तरफ से। फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाएगा, टाई किया जाएगा। अब
स्पर्म जो है वो ओवम तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर वो नहीं पहुंच पाते हैं और हमने किसको कट किया है, फैलोपियन ट्यूब को, तो उसका ट्यूब वर्ड ले लेते हैं और बन जाएगा टोमी, ट्यूबिक टोमी। परमानेंट मेथड है, इरिवर्सिबल है, इसको वापस नहीं कर सकते। बाकी जो मेथड थे वो रिवर्सिबल है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो सर्जिकल मेथड है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव तो है, लेकिन इसका क्या डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेजेस यही है कि फ़ायदा तो है लेकिन इरिवर्सिबल है। तो ये वो मेथड हैं जिनको जो कपल हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों में गैप बनाने के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए। दीज आर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया आईयूडीज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन मैंने साथ साथ बता दिए हैं कि काम कैसे करते हैं, या फिर ये हो सकता है कि ओरल पिल्स के बारे में, ओरल पिल्स के बारे में क्वेश्चंस मेनली ये राइज होंगे कि ये बने किस चीज़ के होते हैं और काम कैसे करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान दें। थैंक यू।